चलो पहले स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले इससे। ओके। हम्म। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो इनिशिएटिव है कि 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, और उसमें उन्होंने नई स्कीम लेके आए हैं कि 15,000 दिए जाएंगे जो न्यू ज्वाइन होंगे और जिनकी सैलरी 1 लाख से नीचे रहेगी। हम्म। तो आपको लगता है इससे मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को जॉब ज्वाइन करने का, या कुछ ऐसा जो इस वाली हाँ, स्कीम से जॉब्स क्रिएट होंगी? हाँ, मोटिवेशन तो मिलेगा क्योंकि ये जो काफ़ी सारे बच्चे अपने मतलब यंग पॉपुलेशन है जो जो अपना तैयारियों में लगी रहती है, हम्म। उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा इसमें, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है नहीं कि आप 10,000 भी हम्म। कमा रहे हो कहीं पे तो 15,000 आपको पंद्रह मिलेंगे। हजार एडिशनल मिलेंगे, तो 25,000 रुपये हो गए आपको। तो मुझे हम्म। लगता है मोटिवेशन वाला फैक्टर तो रहेगा। तो ये 15,000 साल में एक बार मिलेंगे, मतलब 7.5 करके पूरे वन साल में टाइम ग्रांट। 15,000। वन अच्छा। टाइम ग्रांट है। अच्छा। हम्म। ओके। हाँ, फिर भी थोड़ा मोटिवेशन तो मिलेगा ही। और हम्म। मे भी कि इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज वगैरह इंक्लूड हो जाए तो इसमें है। प्रेफरेंस ऐसे उन्होंने लोगों को अनाउंस किया था कि कंपनीज को भी थोड़ा कंपनसेट करेंगे हम लोग। जो हम्म। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ कि इतनी न्यू ज्वाइन कराओगे एम्प्लॉयज़, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे तो हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे। ऐसा रहेगा हम्म। इसमें। हाँ, ऐसा कुछ रहेगा तो वो हम्म। ज़्यादा फिर फिर इफेक्टिव कंपनीज रहेगा। और जॉब क्रिएट करने पे ध्यान देंगी। ओके। और डेमोग्राफी मिशन के बारे में क्या बोला था? डेमोग्राफी मिशन के बारे में उन्होंने बोला, जैसे जो बाहर से लोग इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे इलीगल माइग्रेशन वगैरह हो गया, बांग्लादेश वगैरह से जो लोग आ रहे हैं, हम्म। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इम्बेलेंस हो चुका है उधर, आसाम वगैरह असम जैसे में है। स्पेशली। यस। हाँ, तो लोगों के रोजगार और सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रोजगार तो को भी करता है, और रोजगार से तो मुझे लगता है कि एक क्राइम वाला सीन बन जाता है, मतलब जो क्राइम आदमी। वाला अनइथिकल जो चीज़ें हैं वो हम्म। बढ़ावा देते हैं उनको, हाँ हाँ। है ना? क्योंकि इलीगल काम क्योंकि हो जो गए, चोरी चकारी इस टाइप के हो गए, क्राइम हो गए। क्योंकि इलीगली आप किसी कंट्री में जा रहे हो, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पहले ही वो एक क्राइम है। तो वो हम्म। आदमी जो पहले एक क्रिमिनल रास्ते से और इलीगल रास्ते से कंट्री में एंटर हो रहा है, और फिर वो आप ये उम्मीद करो नहीं नहीं वो अब अच्छे से ही रहेगा, तो थोड़ा डाउटफुल लगता है। हाँ, बिल्कुल, वो क्राइम करके कभी भी क्राइम करेगा और भाग बांग्लादेश जाएगा वापस। या जो भी और ऐसा कंट्री से आया। एग्जाम्पल है भी, अपने आते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में। न्यूज़ में काफ़ी आते हैं। हम्म। जैसे वो अभी रिसेंट केस था सैफ अली खान जी के घर पे जो यस। हुआ है, हम्म। अपन ने देखा है। तो बहुत ही, मतलब वो थे, पब्लिक फिगर हैं तो न्यूज़ में आ गया। नहीं तो यस, यस। जो नॉर्मल लोग हैं, आम आदमी हैं, उनके साथ जो छोटे मोटे और इस तरह के क्राइम्स होते होंगे बड़े भी, तो कहाँ आते हैं वो? बिल्कुल, ये भी है। और दूसरा, जैसे मान लो नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान वगैरह के जो है आतंकवादी वगैरह वो आते हैं, हम्म। वो भी एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट तो है। उस पे भी एक कंट्रोल होना चाहिए। तो ये तो क्योंकि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है। इनिशिएटिव है, नहीं ये तो आज के ना टाइम की डिमांड होगी। अपने को अगर सिक्योर रखना है तो बॉर्डर्स तो अपने को सिक्योर करने बॉर्डर्स, ही यस। पड़ेंगे, वो तो मिनिमम हो गया है। मिनिमम हो गया। किसी भी कंट्री का देखो आप, जो भी कंट्री अच्छा कर रही है ना, चाहे यूएस है, कनाडा है, इवन यूरोप की कंट्रीज हैं, सब में बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन तो है ही। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वहाँ क्राइम रेट भी बढ़ ही रहा है। आप फ्रांस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप फ्रांस में देखो, पेरिस में कितना बढ़ गया है पिछले कई सालों से क्राइम रेट। फ्रांस है, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़ गया है। काफ़ी बढ़ गया है जो क्राइम रेट। हाँ, इलीगल माइग्रेशन हुआ उधर ड्यू टू हम्म। जो है वॉर है। ये जो सीरिया में वॉर था और ये सीरिया में सब। वॉर हो गया, हम्म। यूक्रेन के जो लोग, खैर यूक्रेन वाले तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। हम्म। बाकी सीरिया इधर से काफ़ी लोग मिडिल मिडल ईस्ट ईस्ट। वगैरह से काफ़ी लोगों का उधर माइग्रेशन हुआ है, जो और क्या ये है, एक बर्डन तो आता है ना इकोनॉमी पे। हम्म। इस वजह से थोड़ा मतलब कंट्रोल तो होना ही चाहिए। आप वीज़ा लेके ये आओ, अच्छा कोई है दिक्कत नहीं। काफ़ी, मतलब पहली बार गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोची है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ अच्छा। है। बिल्कुल। तो आगे की गवर्नमेंट्स के लिए भी एक हम्म। मार्गदर्शक रोड मैप क्रिएट इनिशिएटिव है। कर सकता है। रोल मैप रहेगा बिल्कुल। सेकंड, हम्म। उन्होंने मेन मुझे लगता है जो थोड़ा सा तो हम डिले हैं इस चीज़ में, ये थोड़ा और 10 साल पहले होना चाहिए था, जो सेल्फ रिलायंस वाली बात बोली है ना। यस, और यस। खासकर टेक में जो सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मतलब जैसे मैंने जितना पढ़ा है, मैंने मैंने देखा है कि जो चाइना है,
चाइना का, वो लोग व्हाट्सएप वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उनका अपना है, खुद का वो है खुद की सब ऐप है चीज़ें, उनकी। ऐप वगैरह। हाँ, खुद के उनके इंस्टाग्राम की तरह शायद टिकटॉक उन्हीं का है। खुद के टिकटॉक है उनका, काफ़ी ट्विटर, ब्राउज़िंग वगैरह भी उनका खुद का ही है, इंटरनेट हाँ, वगैरह का। ट्विटर भी है उनके वहाँ पर अपनी खुद हुँ, का, ट्विटर की रिप्लेसमेंट। तो वो वी भी है चैट है, प्लस। सॉरी, वी चैट हाँ, है जो व्हाट्सएप को रिप्लेस करती है वहाँ यस, पे। यस। तो ऐसा अपना खुद का भी, इंडिया का भी रिलायंस होना चाहिए, मतलब खुद हाँ, की तो ये ऐप्स। तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसे मान लो ये सोशल साइट्स वगैरह हो गई, हाँ, जैसे आप बता रहे हो ब्राउज़िंग साइट्स वगैरह हो गई, ऐप हाँ, वगैरह हो गई, तो हाँ, इनसे अपना एक वो चीज़ भी है कि डाटा जो है, हाँ, यूज़र का डाटा है, वो अपनी ही कंट्री में रहेगा। यस, अभी ये, यूएस वगैरह डाटा जा रहा है अपना, हाँ, अपने डाटा पे अपना कंट्रोल रहेगा, अपने हिसाब से उसको एनालाइज़ कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी वो एक वो है। दूसरा अप अपने सबसे आपकी बात बिल्कुल सही। जैसे एक बार अपना डाटा बॉर्डर क्रॉस कर गया ना, उसके बाद हुँ, गारंटी नहीं है वो अच्छे काम के लिए यूज़ होगा। वहाँ से डाटा यस। लीक होके कल को जिस कंट्री में हमारा डाटा जा रहा है और हमारे रिलेशन खराब हो जाएँ, तो वो कंट्री उस डाटा को किसी, जैसे मान लो टेररिस्ट थर्ड पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन, बेचेगा, हाँ, काफ़ी चीज़ें हाँ, हैं। हाँ, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही उसका इलीगल हुँ, यूज़ हो सकता है उस तरीके के डाटे का। तो वो हुँ, बेस्ट है अपना डाटा अपनी कंट्री में रहे ना, अपने कंट्रोल है। खैर गवर्नमेंट ने शायद उनको बोला तो है कि खुद के हमारे डाटा सेंटर्स क्रिएट करो हमारी सॉइल पे और वहीं डाटा रहेगा, ऐसा वो पिछली है, बार। डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, हाँ, तो लेकिन वो फिर भी है ना, उसमें भी एक शायद कुछ लूप होल्स क्लॉज़ेज़ है हैं। कि उसके अलावा जो मेन है आत्मनिर्भरता का, वो है जैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, हाँ, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, और जो अपना है ये एआई वगैरह जो हो गया, टेक। ये सब। हाँ, हम्म, मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे अपना काफ़ी हाई प्रिसिज़न वाली हाँ, मशीनरी वगैरह हो गई। राइट। हाँ, उसके अलावा जैसे मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली मशीन हो गई, कैपिटल गुड्स जिन्हें कह सकते हैं कैपिटल अपन। गुड्स, हाँ। हाँ, हम्म, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, हम्म, और जैसे मान लो अपना ये है जैसे ओला का गीगा फैक्ट्री है, गीगा फैक्ट्री है। उनका जो कैपिटल गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है, वो तो सभी इम्पोर्ट की गई है। सब तो इम्पोर्ट हुए होंगे, हाँ। उस दिशा में मुझे लगता है इंडिया के पास काफ़ी अच्छा स्कोप है, स्कोप है, राइट। और टैलेंट की भी कमी नहीं है इंडिया में अभी। हाँ, और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हुँ, ये सब तो है टाइम की डिमांड की, हाई प्रिसिजन वाली मशीनरी होनी चाहिए, खुद की बाहर से ना लाई जाए। पर जो रोबोटिक्स है ना, उसका भी यस, अभी ध्यान देने का टाइम आ गया है। रोबोटिक्स का भी टाइम है। हाँ, अभी रोबोटिक्स ये पे। सब चीज़ें मिलके ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम्म, ग्रोथ दे पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये काफ़ी मतलब तो अच्छी सोच है ये। हाँ, थोड़ा सा लेट है हम मेरे ख्याल से, क्योंकि ये चीज़ तो हमारी पहले होनी चाहिए थी हमारे पास। खुद की हाँ, लेट तो है। व्हाट्सएप, खुद का इंस्टा, खुद का ट्विटर एटलीस्ट, और खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जैसे हम लोग पूरा माइक्रोसॉफ्ट पे और उन पे डिपेंडेंट है। तो हुँ, हमारी जो इतनी अच्छी आईटी कंपनीज हैं, तो एक हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता तो बढ़िया रहता, है ना? ये बात है बिल्कुल। ख़ैर हम्म, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सोचा तो सही इन्होंने। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, आज तक करेंगे की अच्छा। किसी ने और इंडिया कैपेबल है भाई, इंडिया। बाहर भी जो कंपनीज हैं जिनमें ये सब काम होता हुँ। है, कि मैक्सिमम तो मुझे लगता है इंडियन ही होते हैं वहाँ पर इंजीनियर्स जो काम और कर ये रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति जो है, हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति। हम्म, अभी जैसे इच्छा शक्ति का ही ये रिज़ल्ट है कि इन्होंने सेमीकंडक्टर में कितना अच्छा पिछले 1 साल में हाँ, 10 पिछले, यूनिट शायद मुझे लगता है हाँ, वो दिए मिल गया टोटल, उनको, अप्रूवल आ गया है, अप्रूवल हो गया है, और काम शायद शुरू हो गया है उनके। 25 के ईयर एंड में आ भी फर्स्ट जाएगी, चिप मार्केट में आ जाएगी। फर्स्ट चिप इंडिया मार्केट में आ यस, जाएगी। शुरुआत तो तो ये हुई एटलीस्ट, फिर वो जो हुँ, उसका हाई प्रिसीजन है, बढ़िया चिप्स हैं और हाई क्वालिटी की चिप्स हैं, वो धीरे धीरे आ जाएगा यस। ओवर द हाँ, टाइम। उसी के बेसिस फिर अपना मैन पावर वगैरह डेवलप हो जाएगा इंडिया में। उसी के हिसाब से मैन पावर, डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, यस, वो सब सब हो जाएगा स्लोली स्लोली टाइम के साथ। ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा, कोरोना में भी हमने देखा, कहीं पर भी कोई कंट्री सप्लाई रोक देती है तो हमारी पूरी कंट्री इफेक्ट हो जाती है। किसी ने यस। हमारा एपीआई रोक दिया था, वो जो फार्मा में यूज़ होते हैं। फार्मा वाला एपीआई वगैरह। तो अपने को प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो इतना सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोदी जी ने कही कि जब अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था, हम्म, उसमें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ किए गए थे यूज़ जो, के। यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए गए, डेवलप किए गए। हम्म,
तो उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना रहना पड़ा। पड़ा, हाँ, आकाश जैसे यूज़ हुआ था अपने में। आकाश मिसाइल्स, ब्रह्मोस वगैरह हो ब्रह्मोस, गए, ड्रोन्स हाँ, वगैरह हो गए। ड्रोन्स भी इंडियन ही थे। तो नहीं वो तो चीज़ जैसे अच्छी बोली उन्होंने कि हमें हाँ, किसी से ये नहीं था कि हमें किसी से मँगाना है और फिर यूज़ करना है। हमारे फिर खुद यूज़ कर के थे। पाकिस्तान जैसे टर्की वगैरह से मँगवा रहा था। हाँ, पाकिस्तान टर्की से मँगवा रहा इंडिया था। के पास कोई प्रेशर नहीं था कि हुँ, भाई हुँ। आप मुझे ये वेपन्स हुँ, वगैरह दो, ड्रोन्स वगैरह दो। हम अपनी मर्ज़ी से जो इच्छा हो रही थी वो उठा के यूज़ कर रहे थे। यूज़ कर रहे थे। तो तो ये बहुत एक बहुत ही बढ़िया। बड़ा वो है। हुँ, हुँ। मैंने अभी हुँ, रिसेंट में एक वीडियो देखा था। अदानी जी हैं, उनकी फैक्ट्री लगाई है लखनऊ में, लखनऊ कानपुर में। हुँ, आर्म्स की फैक्ट्री है, बढ़िया हथियार वथियार, वो गन्स वगैरह वो सब बनती हैं। अदानी जी कर तो बहुत अच्छा रहे हैं कंट्री के लिए, हुँ, क्योंकि पहले अदानी जी ने जब तक ये अदानी जी के पास नहीं गया था अपने एयरपोर्ट्स वगैरह इनका, तब तक कोई फॉरेन की कंट्री कंपनी थी जिसके पास था मेंटेनेंस का अपने एयरपोर्ट्स हुँ, का। तो वो एक अच्छा काम हुआ, क्योंकि सही इसमें बात। अपनी सेफ्टी, किसी फॉरेन की कंपनी हमारे यहाँ के एयरपोर्ट्स मैनेज करेगी, उसमें तो सेफ्टी ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, वो भी है प्लस अपना पैसा दूसरे देश में जा रहा है तो ये भी है ना, एक ये अपना भी है। पैसा अपने पास ही रहेगा। हाँ, अपने पास ही रहेगा, अपने ही अब ऐसे काम तो है आएगा। नहीं कि अडानी जी खुद ही अपने घर में रखेंगे पैसा। नहीं नहीं नहीं, वो वो तो किसी को गवर्नमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट जाएगा। देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। तबलीग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी वाली, नीचे वाली जो है हम्म, सेकेंडरी और थर्ड लेवल वाली कंपनीज़ है, उनको उनको काम मिलेगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स मिलेगा। करेंगे, यस, सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये तो तो है। ये सेल्फ रिलायंस वाला जो है ना, ये हुँ, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इस पे पूरा जोर लगाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात। नेक्स्ट ये उन्होंने करेंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला था स्किल डेवलपमेंट इन एआई एंड एमएल एंड रोबोटिक्स। यस, अपने यूथ वगैरह को जो बोला था उन्होंने हम्म कि भाई आप सीखो ये चीज़ें, डेवलप करो अपने देश में। हम्म। बहुत ही टाइम कम बचा अपने पास 2047 में जो उनका टारगेट है कि भारत एक विकसित देश की लाइन में सबसे ऊपर रहे। कितना, 20 साल ही बचे हैं, 20-22 साल है ना? हाँ, हाँ, 20-22 साल बचे हैं तो उसमें तो अभी तो दिन-रात एक करना पड़ेगा। रात दिन ये लगना पड़ेगा। यस, और जो अपनी यंग पॉपुलेशन है हम्म। उसका अभी जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम्म। वो भी मुझे लगता है 15-20 साल 2040-45 तक है। उसके बाद तो हाँ, फिर अपनी एज डिक्लाइन होगी होने पॉप लग जाएगा। यस, यस। तो ये हम्म एक बहुत ही अच्छी सोच है हम्म और ये अपने देश के युवाओं को भी ये सोचना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है जैसे मेरी बात होती है बहुत बार, जो अभी यंग बच्चे हैं, 18-19 साल के, 20 साल के, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हुए, उनमें है भाई बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, और उनमें ना एक कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कर सकते हैं, वो लोग यस, में यस, कॉन्फिडेंस है, बस उनको रास्ता दिखाने की और थोड़ा सपोर्ट की सपोर्ट की ज़रूरत है। वो लोग अच्छा करेंगे, मैं हुँ, श्योर हूँ कि हमारी जो अभी जनरेशन है, जो अभी कॉलेज से पास आउट हो रही है, वो बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। टैलेंटेड है और वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं वो लोग। और हुँ। इसका जो यूट्यूब है, यूट्यूब से लर्निंग है, और इंटरनेट है, इसका उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा भी हुआ उनको। हाँ, बस अब क्या गवर्नमेंट को फ़ोकस करना पड़ेगा जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है जैसे ये है, हम्म। कौशल विकास वो है एक योजना है। उसमें अलग-अलग टाइप की इंडस्ट्री और हम्म वोकल कोर्सेज़ है उन पे हम्म उनका ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है। हम्म मुझे लगता है इस पे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसका, हम्म। है ना? जैसे उससे पहले शायद अटल टिंकरिंग लैब वगैरह वो स्टार्ट की थी उन्होंने हाँ, स्कूल्स या कुछ लेवल पे, सेंट्रल स्कूल्स में आई थिंक, सेंट्रल केवी, स्कूल में। जितने केवी हैं सब में अडल्ट, यस, यस। अटल्ट, वो अटल टिंकरिंग टिंकरिंग लैब। लैब्स, हाँ वो स्टार्ट की हुँ, थी। तो वो काफ़ी अच्छे हैं, मेरे एक दो दोस्त हैं जो टीचर हैं केवी में, हुँ, वो हुँ। लोग बहुत तारीफ करते हैं उस उन लैब्स की, कह रहे। बिल्कुल, ये करना चाहिए। अभी इन चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है इंडिया को। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जैसे मोदी जी ने ये बात एक और बोली थी कि एमएसएमईज़ जो सेक्टर है, हम्म छोटे मैन्युफैक्चरर है ना, उनका हम्म, सबसे बड़ा रोल है। हाँ। क्योंकि जैसे मान लो अभी चाइना की जो मैंने एक चीज़ देखी सबसे हम्म इम्पोर्टेंट हम्म कि छोटी-छोटी चीज़ें जैसे मान लो अपन अमेज़न वगैरह पे या इन पे भी कुछ खरीदते हैं, हम्म तो ऐसे जैसे स्टिकर भी खरीद रहे हैं, हम्म वो भी चाइना से आ रहा है। तो ये यस। एक बहुत बड़ी है। अब जैसे वो स्टिकर बनाने वाली कंपनी तो ऐसे तो होगी नहीं कि थाउज़ेंड मिलियन डॉलर की होगी। नहीं 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 वो एक नहीं। छोटे लेवल पे कंपनी होगी हाँ, लेकिन उसने कोई एक एसएमई, प्रिसिज़न के साथ अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल। लगता है इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए अगर हम्म मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो।
हाँ, चाइना तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत फोकस किया है। उनके मैंने जहाँ तक पढ़ा और देखा है, लोग ऐसा बोलते हैं घर घर में इंडस्ट्री है वहाँ पे। यस, यस। पूरे पूरे अभी जैसे गांव। यार अभी अपन देखें मान लो कि बहुत ही हाई लेवल वाली जो है इंडस्ट्री है, जैसे मान लो ओला इलेक्ट्रिक है यस। या फिर और कोई दूसरी एथर वगैरह, ये ईथर। ऑटोमोबाइल में मान लो या फिर और दूसरा मान लो, हम्म। वो तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री हर आदमी तो लगा नहीं सकता। नहीं। उसके लिए बहुत सारी कैपिटल चाहिए, हम्म। फंड वगैरह वो चाहिए। हाँ, फंडिंग तो चाहिए। उससे यस फंडिंग वगैरह चाहिए। हम्म। सबसे बेस्ट है कि अगर आदमी के पास जैसे 1 करोड़ रुपए है तो वहीं से वो शुरू कर दे। बस हम्म। उसको मार्गदर्शन चाहिए। ना तो ये मार्गदर्शन चाहिए थोड़ा। माल बना लिया है माल बना लिया, उसको मैन यस, सेल सेल करने में हेल्प सेल मिले। करने से वो मतलब थोड़ा। कुछ ट्रेनिंग चाहिए लोगों को अभी हम्म। जैसे कि सेल कैसे करना है। हम्म। मुझे लगता है एमबीए को लोकलाइज़ कर देना चाहिए। हम्म। हर स्कूल या कॉलेज में एक एमबीए का कोर्स होना हाँ, चाहिए। बेसिक कोर्स होना चाहिए आपको मैनेजमेंट का। सेलिंग आनी चाहिए। ये यस, सही ये कह रहे हो चीज़ें आप। तो जैसे हुँ, एमबीए इन उस सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, तो यस। वैसे एक सब्जेक्ट बच्चों को 6 7 से 8 से स्टार्ट मैनेजमेंट किया। की स्किल देनी चाहिए शुरू से। ये एक मैनेजमेंट एंड। अभी हिस्ट्री पढ़ा के कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। नहीं, उसकी ऐसा तो। जगह अब आप फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है वो चीज़ें हो गई। हाँ, सेल्स वो आप इम्पोर्टेंट है, हाँ। ये आज के ज़माने की तो यही रिक्वायरमेंट है। हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता होना लेकिन चाहिए उस अपना इतिहास। यस बट उसको ज़्यादा रट रट के रटा रटा के वो सब नहीं होना चाहिए कि आप। मतलब ये नहीं है कि आप हर क्लास में जा रहे हो तो एक-एक हाँ, मोटी-मोटी बुक आप हिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ रहे की हो। पढ़ रहे हो, हाँ वो पढ़ना है सब। तो आप थोड़ा लिमिटेड पढ़ाओ उसको। हाँ, उसको पढ़ाओ फोकस या ये एज ए हॉबी इंट्रोड्यूस करो, एज ए स्टोरी यस टेलिंग स्टोरी। स्टोरी टेलिंग टाइप में हाँ, बताओ जब आप। बच्चे फ्री हैं, मान लो कोई हुँ, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी टाइप, वैसे इंट्रोड्यूस यस। करो। बट फाइनेंस, सेल्स, फाइनेंस और सेल्स और मतलब ये मैनेजमेंट मैनेजमेंट, स्किल्स वगैरह जो है, ये ये तो ज़रूरी है। ये बहुत मुझे लगता ज़रूरी है है। ये इस करिकुलम में ऐड करना चाहिए। करिकुलम में रहना चाहिए। और मैं चाइना के स्कूल्स के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ पे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ही वो लोग रोबोटिक्स का सिखाना, फिर बिजनेस यस, का सिखाना, बिजनेस स्किल्स उनको। बच्चों को स्कूल वाले जो वहाँ पर बड़े बड़े वो होते हैं ना, फेयर्स होते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, कैंटन यस, यस, फेयर है यस, और ये सब, उनमें बच्चों को विजिट कराते हैं स्कूल वाले। और फिर नए नए मैन्युफैक्चरर्स क्या क्या बना रहे हैं वो बच्चों को दिखाते हैं। और यस। कैसे सेल्स होती है, कैसे बेचते हैं, वो सब छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है वो। नहीं, इस तो चीज़ की इंडिया में बहुत ज़्यादा लैक है क्योंकि हाँ, अभी जैसे अपने यहाँ पे आईटीआई चलता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, हाँ, उसमें कोर्स होता है, बच्चे आते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, हाँ, हाँ। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र मिलता होगा। कम है वो अभी उन्हें हाँ, इंडस्ट्री के साथ उनको अटैच करना और ये सब। यस। पर बहुत ही लो लेवल पे, इतना हाई हुँ, नहीं है। बीच में ऐसे गवर्नमेंट उनको स्टाइफंड भी देती है, जैसे मान लो आपने आईटीआई से कोर्स किया ना, और आप किसी हुँ। कंपनी में जाके 1 साल या 6 महीने का कोर्स करते हो इंटर्नशिप, तो आपको हाँ, स्टाइफंड वो भी मिलता मुझे है। लगता है लास्ट बजट में इंटर्नशिप स्कीम भी लेके आई थी गवर्नमेंट। हाँ, इंटर्नशिप हाँ, वो मिलता है आपको इस थोड़ा टाइप के हाँ, स्टाइफंड। काफ़ी सारे इस टाइप के इनिशिएटिव मुझे लगता है लार्ज स्केल पे एकदम ऊपर से ऊपर एक एक के ऊपर एक लगाने चाहिए, लाने हम्म। चाहिए। हम्म। तब जाके एक क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है और लोगों में काम करने के लिए जो इच्छा यंग शक्ति है। पॉपुलेशन है उसमें भयंकर इच्छा शक्ति है, वो हम्म। कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस उनको एक मार्गदर्शन अच्छा मिले। मार्गदर्शन चाहिए और थोड़ा-सा ट्रेनिंग और मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होनी चाहिए उनकी। हाँ, और एक ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, मैं तो कॉलोनियल माइंडसेट ही कहूँगा। खैर, उस हुँ, टाइम अपना देश आज़ाद हुआ, थोड़ा गरीबी वाला ही देश था, इतना समृद्ध कंट्री नहीं थी हमारी जैसे, अभी तो काफ़ी बेटर हो गई है। उस टाइम के 1950 60 70 80 90 तक भी जो हमारी सिचुएशन थी, जो एक कॉलोनियल माइंडसेट था ना, कि बस 12वीं करी, बैचलर्स की रही और एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी ढूंढना है, फिर वो यस, यस। बाबूगिरी करनी है। वो एक बार माइंडसेट से बाहर आने की ज़रूरत है। जब तक बच्चों को थोड़ा हिम्मत देना जरूरी है कि भाई हम लोगों को कॉन्फिडेंस है, तुम लोग करो। जैसे आप यूएस का देखो ना, यूएस आज वर्ल्ड लीडर क्यों है? क्योंकि वहाँ की कंपनियां वर्ल्ड लीडर है। यस, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, और अपनी टेस्ला है, स्पेसएक्स है, आज की जो न्यू एज कंपनीज हैं। तो वहाँ पर ना एक कॉन्फिडेंस है वहाँ के लोगों में। वहाँ के लोग बिजनेस शुरू करते हैं, और बिजनेस में अगर फेल भी हो जाते हैं तो उनको नीची नज़रों से नहीं देखा जाता। यस, यस। वहाँ अपने का यहाँ एनवायरनमेंट ही ऐसा है। हाँ, जैसे अपने यहाँ सोसाइटी क्या है, अगर आपने कुछ काम शुरू करा और आप फेल हो गए, आप तो थोड़ा नीची नज़रों से और वैसे देखा जाता है।
दूसरी वहाँ बात जो मैंने नोटिस करी है और काफ़ी जगह देखने को मिलती है, अभी गवर्नमेंट ने क्या मुझे लगता है सेंट्रल और स्टेट हर गवर्नमेंट ने एक स्कीम तो ला रखी है, ओके, सिंगल विंडो क्लीयरेंस। ओके, लेकिन वो इतना अभी भी कारगर नहीं है। इफ़ेक्टिव नहीं है। हुँ, हुँ। आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो हुँ, उसके लिए आपको हर डिपार्टमेंट में अलग हुँ। से जाना पड़ रहा है। जाना ही पड़ रहा है, वो बुलाएँगे ही इस चीज़ आपको। को इम्प्रूव करना चाहिए कि आदमी जो हुँ, भी है एंटरप्रेन्योर वगैरह जो भी है वो जाए, उनको एक ही जगह पे हर चीज़ का हर क्लीयरेंस चीज़। मिले। फ़ास्ट फॉरवर्ड ये हुँ, काम होना चाहिए उनका। बिल्कुल हैंड होल्डिंग टाइप होना चाहिए यस, कि आप गए, आपको फैक्ट्री लगानी है या कुछ काम करना है छोटा-मोटा, तो यस, आपको एक वो मिल जैसे बैंक्स में होता है ना अपने, कि आपने बैंक में अकाउंट खुलाया तो आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर हो जाता है। यस। फिर आपको कुछ भी प्राइवेट काम बैंक्स में ये आजकल काफ़ी चल रहा है। हाँ, एक रिलेशनशिप मैनेजर हो जाता है। तो आपको कुछ भी बैंकिंग का काम है, डीडी बनवाना है, लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करो कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड बनवा दे, मेरा यस, लोन यस। करा दे, पर्सनल लोन, वो सब करेगा आपके बिहाफ पे। ऐसे ही एक रिलेशनशिप मैनेजर उसके लिए भी होना चाहिए जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है। चाहे यस। छोटी इंडस्ट्री हो, जो बड़ी इंडस्ट्री हो। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर रहेगा, वो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है। आपको कुछ नहीं ये करना। बहुत बहुत बड़े हर्डल्स रहता है, आपको पॉल्यूशन के लिए अलग जाना पड़ रहा है क्लीयरेंस हुँ, लेने के लिए, हुँ। लैंड के लिए अलग से एक्विजिशन वगैरह के लिए या कन्वर्जन के लिए आप अलग जगह पे जा अलग रहे हो। जा रहे हो, फैक मशीन उसमें क्लियर फिर करानी फाइल है। अटक गई, पड़ी रही है, फायर रेट सेफ्टी टेपिंग का। वाला है। फायर इसमें अगला मोदी जी का था एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट। जैसे एनर्जी के लिए यस उनका काफ़ी फोकस रहा है। हम्म। सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस सोलर उन्होंने ग्रिड। काफ़ी पहले ही यस। बना दिया था हम्म। और उसमें शायद मुझे लगता है मोर देन 90 कंट्रीज़ जॉइन कर हम्म। चुके हैं उसको। काफी कंट्रीज उसके वो हैं। यस, अभी उनका जो मेन फ़ोकस है वो न्यूक्लियर एनर्जी हम्म। पे है कि उनका जैसे 2047 तक उनका 10 फोल्ड 10 गुना न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन होना चाहिए। इंडिया में। यस। क्या बात है। उसके उसके अलावा और अपना जैसे है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ऑयल जो ऑयल अपना ढूंढ रहे हैं। ऑयल वगैरह है, ऑयल एंड गैस जो अपना ऑयल है एंड गैस समुद्र के, हाँ, एक्सप्लोर करेंगे। समुद्र के बेसिन है उनमें है। हम्म। वो इंडिया का तो मुझे लगता है अभी एक्सप्लोर हुआ ही नहीं, तो वो एक ज्यादा नहीं। बहुत बहुत ही अच्छा स्कोप है अपना। तो अब ये तो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। इनिशिएटिव है अगर शुरू होता है तो। नहीं होएगा ये और ये न्यूक्लियर कर तो। सकता है इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी ऑयल है। एक्सप्लोरेशन में तो काफ़ी शुरू से ही एक्सपर्टीज़ रही है। न्यूक्लियर को प्राइवेटाइज किया है क्या अभी? मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी प्राइवेटाइज़ नहीं किया लेकिन अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी उसमें स्मॉल स्केल पे रिएक्टर डेवलप कर रहे हैं। स्मॉल जैसे रिएक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट है, हम्म। तो वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा लगा दिया तो दे। वो उस डिस्ट्रिक्ट की अपनी पूरी कर देगा पूरी एनर्जी की कर देगा। रिक्वायरमेंट। ओके। उससे अपना एक कॉस्ट भी बचेगा, है ना? कौन अभी हाँ। जैसे ट्रांसमिशन लाइन है जैसे मान लो, हम्म। अपनी 2000 किलोमीटर तक आप ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन दे लाइन रहे हैं। बिछा के वो कर रहे हो, और उसमें वेस्टेज अगर भी बहुत होता है एनर्जी का। वेस्टेज भी काफ़ी होता है। हम्म। ग्रिड वगैरह जो है वो हम्म। लोकल लेवल पे डेवलप होंगे, वहीं से एनर्जी बन वहीं रही से है। एनर्जी बन के वहीं। तो वो इंटीग्रेट भी हो सकती है वहाँ पे, जैसे अपना सोलर वाला हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाँ सब हाँ, चीज़ें। कहीं सरप्लस है तो ट्रांसफर भी हो सकती है। यस, वो ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके लिए हम्म। तो शायद नेशनल ग्रिड इंटीग्रेटेड है ही। है ये अपना हाँ। हुँ। लेकिन ये जैसे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राजस्थान का ये है अलवर, उसमें अलवर भिवाड़ी में। और ये है। हाँ हाँ, वो उसको एनर्जी उसको ज़्यादा चाहिए। उसको एनर्जी जयपुर। ज़्यादा चाहिए। हाँ, सीकर के मुकाबले। यस। तो तो वहाँ पर वहाँ ट्रांसफ़र पे कर एक देंगे। ऐसा अगर स्मॉल स्केल पे अगर न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा तो वो एक अच्छा वो मज़ा। है। वो अच्छा है। हुँ। बिल्कुल ये रहेगा आगे, न्यूक्लियर एनर्जी का करना ही पड़ेगा इंडिया को। इस क्योंकि तो जैसे इससे जैसे अपना इम्पोर्ट पे जो है अपना इम्पोर्ट काफ़ी डिपेंडेंसी है, कम वो होएगी। कम होगी इन सब चीज़ों से। अपना जो है फॉरेन रिज़र्व भी सेव होएगा। सेव होएगा। और तो डेफिशिट यही भी है। कम बैलेंस रहेगा। यस, डेफ़िसिट कम रहेगा। डेफिशिट कम रहेगा। अभी अपना मुझे लगता है बहुत बड़ा हम लोग वो करते इंपोर्ट करते हैं एनर्जी। हुँ, बिल्कुल शायद मुझे डेफिशिट लगता है 70 टू 80% अपन एनर्जी का जो इंपोर्ट ही है कर और रहे हैं। पेट्रोलियम है ये अपने इम्पोर्ट करते हैं। हम्म। एलएनजी वगैरह, सीएनजी वगैरह जो भी है। तो वही तो है ना, कल को जिन कंट्री से हम लोग मंगा रहे हैं वो उनके कंट्रोल के हिसाब से उनके अपन चल कंट्रोल के, रहे हैं। हाँ उनने यस। मना कर दिया। तो उधर एक रशिया ही है जो अपने को हेल्प करता है। हाँ, कभी यूएस है जो ईरान पे सैंक्शन लगाता है, इराक पे, तो फिर वो अपने लिए तो प्रॉब्लम एक हो हर्डल ही सकती है। होता है ना। प्रॉब्लम हो सकती है ना, अभी चल ही रहा है ना, हम देख ही रहे हैं।
जो हम्म, अभी ट्रम्प जी कर रहे हैं, वो इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि हम किसी पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। नहीं तो हम्म। इतना थोड़ी ना प्रेशर बना पाते हो इंडिया पे, अगर हम पेट्रोल और ये सब के लिए नहीं होते, क्रूड ऑयल के लिए। ये एक है अपना। अच्छा, अपने यहाँ फर्टिलाइजर भी हम लोग सारा इंपोर्ट कर रहे हैं क्या? वो उनकी स्पीच में एक वो भी सारा था। तो नहीं हो रहा, लेकिन फर्टिलाइजर का जो है रॉ मटेरियल है हम्म। वो इम्पोर्ट होता है चाइना से, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि उनकी स्पीच में उन्होंने स्पेशली बोला कि हम्म, फर्टिलाइजर हम इतना सारा इंपोर्ट करते हैं, हमारे फार्मर्स डिपेंड रहते हैं। यस यस। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मुझे लगा था कि अपने यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री है जो फर्टिलाइजर बनाती है। फर्टिलाइजर बनाते हैं, लेकिन अगर हाँ अपन जैसे देखें फास्फेट वगैरह हो गया अपना, हम्म। सल्फर ये सल्फेट वगैरह ये है अपने हम्म। पास काफ़ी सारे इसके भंडार है। हम्म। बस उनको उनको माइन करना और यूज में लेना है। उसके पर अभी अलावा पर वो मतलब कर रहे हैं हम लोग अभी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर बाहर से, या उसके हम्म, जो वो है इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, उसका रॉ मटेरियल तो काफ़ी सारा, बाहर जहाँ से तक आ मुझे रहा है, नॉलेज है वो अपन इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हम्म, मेरे लिए थोड़ा नया था, हम्म। फर्टिलाइजर वाला। मुझे लगा था वो फर्टिलाइजर तो हम बना ही लेते हो। और हम्म, उन्होंने सेकंड उसके बाद बोला था फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग कुछ उन्होंने कुछ जिक्र किया यस, था। जो अपना ट्रेड डील्स है हम्म। यूएस के साथ, हम्म। उसमें शायद सबसे बड़ा हर्डल फार्मर्स एंड फार्मर्स। डेयरी एंड फार्मर्स जो है फार्म सेक्टर है, प्रोडक्ट्स एंड डेयरीज। डेयरी। तो उसमें जैसे अमेरिका चाहता है कि डेयरी में उनको एक्सेस दिया जाए। हम्म। तो अपना जो है ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका तो है, यूएस तो है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है। ओके। तो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है तो उसकी कॉस्टिंग वगैरह भी कम रहती है। ओके। और यहाँ पे लाके डंप करेगा तो वो तो अपने फार्मर्स और उसके लिए तो और डेयरी वहाँ तो बहुत सेक्टर ही मॉडर्न मेथड्स मॉडर्न, भी यूज़ करते होंगे वो लोग। इसलिए उनका बल्क में प्रोडक्शन होता है। हम्म। इसके अलावा जैसे ये अपना हम। फार्मर्स जो अनाज वगैरह हो गया या फिर और अदर चीज़ें हम्म। हो गई, हम्म। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, हम्म। उन सब का भी इम्पोर्ट एक इंडिया ने जो ड्यूटी लगा के कंट्रोल कर रखा है। हम्म। तो अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है उससे। उसमें तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट ना बहुत ही फर्म स्टैंड है इंडियन गवर्नमेंट का, कि भाई यस, हम अपने फार्मर्स के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। ये तो ये मोदी जी ने क्लियर कर दिया। ये तो फर्म स्टैंड है भाई, तुम्हें जो बोलना है जो करना है करो, जो सैंक्शन लगाने हैं टैरिफ लगाना है लगाओ। इसमें फिशरमैन वगैरह जैसे हैं, फिशर्स। फिशिंग इंडस्ट्री है, हम्म। उसमें भी एंटर करना चाहता है यूएसए। हम्म। तो अपने जो है बेचारे छोटे छोटे फिशरमैन है हाँ वगैरह है हाँ। वो अपना, तो उनका भी एक रोजी रोटी पे संकट आ जाएगी। जाएगा अगर। अभी हम यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, हमारे बॉम्बे के पास में हम लोग जाते हैं जब, ये हम्म, अलीबाग, अलीबाग से आगे मुरुड, और वहाँ गोवा तक जो कोंकण बेल्ट है, वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, उन गांव के लोग फिशिंग करके मछली पकड़ के बेच के और उसी फिशिंग से, फार्मिंग भी वगैरह भी करते हैं लोग। हाँ उसी से उनका चल रहा है काम। पर अगर यूएस वाले आ जाएंगे, वो फिर वो मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे वो काम करते हैं वो लोग, ये इंडस्ट्रियल तो लेवल अच्छा, पे। बहुत ही अच्छा फर्म स्टैंड लिया है इन्होंने, और ये हम्म, हाँ काफी ये अच्छी अच्छा बात है, है। ये होना भी चाहिए। नहीं तो अगर हमने ये खोल दिया, धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री यहाँ की खत्म हो जाएगी, फार्मर और डेयरी वाली। कम्पीट नहीं कर पाएंगे ना अपन उनके, जो हम्म। है उनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उनका, उससे नहीं कर पाएंगे। में भी क्वालिटी भी वो अच्छी पैकिंग वगैरह हो तो अपन कम्पीट नहीं कर नहीं पाएंगे कर उनसे। पाएंगे, हमारे लोकल फार्मर कैसे कर पाएंगे उनसे यस। compete? और अपने यहाँ तो छोटी छोटी जमीन है, मतलब वहाँ के जो फार्मर हैं उनके मुकाबले में हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास तो 2% 3% जमीन का साइज हो गया, और उनकी बिल्कुल। जमीन का साइज 100 है, तो अपने फार्मर्स का ऑन एवरेज 2 होगा या 3 होगा, मुझे लगता है इतना ही होगा। बिल्कुल। तो वो कहाँ उनके सामने से कर सही पाएंगे। बात है, ये सीना तान लिया है मोदी जी ने, अब और नहीं रुकने वाले। टास्क फोर्स के बारे में क्या था जो उन्होंने बोला ना कि एक टास्क फोर्स बनाएंगे न्यू एज रिफॉर्म्स के लिए। उनका नया, हाँ, न्यू एज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए, हम्म। जैसे लॉ वगैरह हो गए वही है, जैसे अपना पॉलिसी वगैरह हो गए, लॉ वगैरह हो गए, जैसे सिंगल विंडो वाला जो अपन बात कर रहे थे अभी, हाँ। उसी टाइप के हो गए। हम्म। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जैसे मुझे लगता है जैसे एसईजेड वगैरह है, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, है ना, जो एक हाँ SEZ अच्छा था। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वगैरह एस्टेब्लिश करना, हम्म। इंडस्ट्री लगाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्चुअल में लागू करना।
हाँ, जैसे अभी जीएसटी रिफॉर्म्स भी उन्होंने अनाउंस किया है, यस, कुछ जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आने जीएसटी वाले के हैं। रिफॉर्म्स जो है लाने वाले इनकम हैं टैक्स दिवाली। न्यू बिल आया, इनकम टैक्स में यस। रिफॉर्म्स किए, फेसलेस किया इनकम टैक्स को, उन्होंने बोला भी अपनी स्पीच पे कि फेसलेस किया हमने इनकम टैक्स को, तो उससे काफ़ी राहत है बिजनेसमैन को। यस, इसमें जो अपन ने डिस्कस किया ना, जैसे मान लो सिंगल विंडो वाला हो गया, कॉलोनियल माइंडसेट हो गया, उसमें उन्होंने एक वर्ड बोला जैसे मॉडर्नाइज गवर्नेंस। मॉडर्नाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस तो गवर्नेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप एक इंडस्ट्री को कितना इजीली हर चीज प्रोवाइड करवा पा रहे हो और कितना उनको हर्डल कर रहे हो आप, वो बहुत है ना, बड़ा ऑब्स्टेकल फैक्टर है। बन के खड़े हो जाए हो आप। तो परेशान वो कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप हम्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको अच्छे से लागू करो, तो मुझे लगता है काफ़ी नहीं इम्प्रूवमेंट उन्हें आएगा। हो रहा है इम्प्रूवमेंट में, हम लोग अपने आसपास देखते हैं, काफ़ी काफ़ी फ़र्क है पहले, आज से 10 साल पहले जो माहौल था उससे अब माहौल बिजनेस के लिए बहुत बेटर हो गया है। बिल्कुल। फंडिंग भी इजीली ये है मिलती है। विशाल भाई कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, हम्म। उसका एक्चुअल में जो यूज लेने का टाइम आ गया है, वो आ गया है। तो आज के 20 साल बाद फिर वो बात नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, वो अभी आज में ये जो 22 साल है ना, जो हम्म, मोदी जी ने भी सही पकड़े हैं, 2047 उनने सोच के ही रखा है बहुत ही। ये जो बिल्कुल। नेक्स्ट 22 ईयर्स है ना, और इसमें भी जो नेक्स्ट 15 ईयर है, अगर इनमें कुछ हुआ तो हुआ, उसके बाद तो फिर बहुत टफ हो फिर ये जाएगा। होगा ना, फिर वो चाइना वाली हालत हो जाएगी, या यूरोपियन कंट्रीज की, जैसे आज मैं पढ़ रहा था वहाँ पे हम्म। मरने वाले ज्यादा है, पैदा होने वाले कम है, हाँ मतलब वो जो, यूके वगैरह में। हाँ वो जो पॉपुलेशन बैलेंस है वो खराब हो हाँ, गया उनका। उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है। ज़्यादा हो गई है। हाँ, कल कुछ दिनों पहले एलन मस्क जी ने भी किया हुआ था यस। ट्विटर पे। उन्होंने हम्म। लिखा था जापान में 1 मिलियन पॉपुलेशन कम हो जाएगी अगले 1 साल, एक 1.5 साल, कुछ ऐसा लिखा था उन्होंने। यस। तो ये बहुत बड़ी बात है, 1 मिलियन जापान के लिए बहुत बड़ा नंबर है ना। तो इंडिया के पास बहुत ही अच्छा चांस है ये चीज, नहीं तो हम्म, डेमोग्राफी डिविडेंड है, उसका फायदा लिए बिना ही खत्म हो जाएगा, तो खत्म वो हो फिर जाएगा, फायदा नहीं है। और अभी जिस हिसाब से एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है चीज़ों में, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जितना फास्ट कर पाए उतना अच्छा है, वरना बाद में बिल्कुल। बहुत प्रॉब्लम होएगी। जिस हिसाब से एआई ऑटोमेशन बढ़ रहा है, क्योंकि शुरुआत कैसे हुई है एआई की, ऑटोमेशन की, ये सबको पता है, हमने देख लिया पिछले 4 साल में उसकी कैसे शुरुआत हुई है। अभी एआई और ऑटोमेशन अपने नेसेंट स्टेज पे है, मतलब एक छोटे बच्चे जैसा है जो अभी बॉर्न हुआ है, 5-6 महीने, 1 साल का हाँ, अभी बच्चा हो। कितना 4-5, मैक्सिमम 10 साल हुए होंगे इनको हाँ 10। डेवलपमेंट पे। हाँ मतलब मेन स्ट्रीम तो हुए 1 साल ही हुआ है, हाँ, डेवलप कर रहे होंगे लोग, मान सकता हूँ मैं 10 साल से, पर मेन स्ट्रीम में आए तो अभी 1 साल ही हुआ है। अब ये जब बिल्कुल। इसको 20-30-50 साल हो जाएंगे ना, एआई को, रोबोटिक्स को, एमएल को, इन चीज़ों, डीप इंटेलिजेंस को, बहुत दिक्कत होएगी फिर उस ट्रेन को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अभी तो चलो शुरुआती स्टेज है, अपन उसको हम्म। कवर कर सकते हैं। अभी कवर कर सकते हैं, और जैसे अमेरिका से चैट जीपीटी बना था और उसके थोड़े दिन बाद ही चाइना ने डीप सीक बना दिया था, वो यस, यस। बहुत बहुत अच्छा था वो स्टेप। तो ऐसा इंडिया की तरफ से भी कुछ आना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट होती है तो ये मोदी जी का बहुत ही साहसिक, मुझे लगता है कि टेन्योर माना जाएगा। हाँ ये बहुत ही स्पेशल है, ये बहुत ही हम्म, स्पेशल टाइम है अपनी कंट्री के तो लिए। मुझे लगता है इनको करना चाहिए और बहुत जल्दी करना चाहिए, हम्म। क्योंकि जो पहले 100 साल में जो चेंज होता था वो आजकल 1-2 साल में चेंज होने लग जाता है। अच्छा एक बात बताओ बाबूलाल भाई, जैसे हमारी जो टॉप में सेक्रेटरी लेवल पे हैं लोग, जो मोस्टली अभी बैठे हैं, आपको मोस्टली 60 के अराउंड मिलेंगे, या तो यस। 58-59 है, या जो 63-65 जो रिटायर हो गए, हाँ, एक्सटेंशन लास्ट के मिल गया। 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, या जो इसी एज में जाके बनते ऐसे हैं। लोग होंगे जिनको एक्सटेंशन मिला है, जिनको रिटायर हो गए यस। पर 2 साल का गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दिया, 3 साल का, ऐसे लोग। अगर उनके जगह, मतलब सबको नहीं, मान लो 100 लोग हैं अपने टॉप पे जो बैठे ब्यूरोक्रेसी में, आईएएस ऑब्वियसली, मोस्टली तो आईएएस ही लेते हैं डिसीजन सेक्रेटरी लेवल पे। तो हम्म, जैसे वो 100 लोग हैं, अगर उनमें से 30 लोग भी हम ऐसे पहुंचा पाएँ जो अभी 40-45, वेल बिलो 50 हैं, अबव 40 हैं, 43-45-47, तो आपको लगता है कि वो लोग समझ पाएंगे कि यंग जनरेशन की क्या इंटेंशंस हैं, क्या उनके वो है ग्रो करने का है,
और क्या वो चाहते हैं, तो कनेक्शन गवर्नमेंट का यूथ के साथ ज़्यादा बेटर बन पाएगा बिल्कुल, क्या? बिल्कुल, ज़्यादा बेटर बन पाएगा यार, वो एक जनरेशन गैप हो जाता है। एक आदमी जो 20 साल की एज में आज सोच रहा है कि मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो आदमी 60 साल के एज में वहाँ बैठ के कह रहा है कि यार ये करवाना है, वो करवाना है, तो वो तो गैप तो आ गया है। गैप ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं। इसमें हाँ, स्कोप है इम्प्रूवमेंट का बहुत हाँ, ज़्यादा। इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। पर ये मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो गैप हो गया ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे 20-21 साल के, 22 साल 25 साल के लड़के हैं या 30s के आसपास, वो लोग फैक्ट्री लगाएं, सामने आए, बिजनेस करें, और डिसीजन जो ले रहे हैं वो 60, 63, 65 इस एज के हैं। तो उनका वो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए यार, जो 20 साल की एज में अगर इंडस्ट्री लगाने की सोच रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हम्म एक्टिविटी की, हम्म स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। उनका रिस्पेक्ट राइट। वही आदमी कर पाएगा जो उनका समझ उनकी पाएगा, बात कनेक्ट समझ पाता है, कनेक्ट कर पाएगा ना उनसे। उनकी एज को कनेक्ट कर पाएगा। हम्म, मोदी जी ने काफ़ी नहीं बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग था। चीज़ें कही है, अब इनमें से कितनी इम्प्लीमेंट हो इसका पाती है। आप मार्केट पे देख लो ना, मार्केट पे कितना पॉजिटिव असर आया है। यस। एक घंटे की स्पीच से उन्हें मार्केट को कितना सपोर्ट मिला है। नहीं तो मार्केट अपनी कैसे चल रही थी अभी जैसे पिछले मोदी जी ने जीएसटी के रिफॉर्म्स के लिए बोला ना, तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से मार्केट में एक जान आई है। क्योंकि जीएसटी जैसे मान लो रिफॉर्म्स। अगर आप 28 से 18%, 10% जीएसटी का रेट कम हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ अगर 120 की जा रही है, हाँ तो उसमें 5-7 रुपए का हाँ, ये एक लगा वो आ लो जाए। ना, मान लो अगर 20 लाख की गाड़ी है, हुँ, तो अगर 10% कम हो गया, सीधा 2 लाख रुपए कम हो गए ना। 2 लाख रुपए कम हो गए। बहुत बड़ी बात है 2 लाख रुपए कम होना। तो एक्सपोर्ट का जो लॉस होगा जीडीपी का जो है ना, हम्म उसकी भरपाई होने के चांसेस है। इन सब अच्छा। चीज़ों को करके ही कर पाएँगे ये सब चीज़ें। तो एक्सपोर्ट का जो हमें लॉसेस होगा, मतलब हमारे, मतलब जो बिजनेसमैन एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो जीएसटी कम हो जाएगा, तो इंडिया में ही लोग सामान ज़्यादा खरीद लेंगे, आप ऐसा कहना चाह रहे नहीं हो? वो डोमेस्टिक सेल बढ़ जाएगी, जो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे माल, वो उनका लोकल में बिक हुँ, सकता है, कुछ आदमी पैसे। ज़्यादा खरीदेगा यार, जो सेकंड हैंड गाड़ी लेने की सोच रहा है, वो कहेगा यार नहीं कि लेगा। नहीं ले लेते भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कि हुँ, नई गाड़ी 2 लाख सस्ती होगी तो नहीं ले लेते हैं। बिल्कुल। सही बात है। कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी वो हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में फ़ायदा होएगा, अपार्टमेंट सस्ते होंगे। हाँ, थोड़े बहुत तो होंगे ही। अभी जैसे हम्म, सीमेंट पे 28% जीएसटी है, उसको 18 कर देंगे तो हाँ हाँ, फर्क पड़ेगा। फ़ायदा होगा ना उसका। पर